हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? चल रहा है मौसम प्यार का, बहार का और दिलदार का। ऐसे में हमारे कुछ दोस्तों के सपने भी बड़े रंगीन आ रहे होंगे, लेकिन जरा सब्र कीजिए और सपने देखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सपने होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले मान लीजिए कि हमारे को दोस्त है चुनुआ और उसको हो गया है अपनी मोहल्ले की एक लड़की मुनिया से प्यार, और वो मुनिया को करना चाहता है प्रपोज, पर कहीं मिल ना जाए उसको मुनिया से डोज, इसलिए रोज करता है अफसोस। ऐसे में जब बेचारा मुनिया का ख्याल लेकर सोने जाता है तो वो सपने में देखता है कि वो गया है मुनिया के पास और मुनिया ने बिना कुछ कहे उसको लतिया दिया है। वो कुछ बोलना चाहता है पर कुछ बोल नहीं पाता। बेचारा डर के मारे तुरंत उठ जाता है। दूसरे दिन फिर वह नींद में मुनिया को देखता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि उसकी शादी मुनिया के साथ हो रही है। वो मारे खुशी के नाचने लगता है, पर जैसे ही फिर उसकी नींद टूटती है तो सब गायब। तब उसे समझ में आता है, अच्छा वो सपने देख रहा था। बेसिकली सपने होते क्या हैं? सपने वो विजुअल इमेजेस और स्टोरीज होते हैं जो हमारा माइंड हमारे सोने के वक्त क्रिएट करता है। ये एक तरह का झूठी कॉन्शियसनेस का एहसास दिलाता है। जैसे इस केस में चुन्नू को लगा जैसे वो सचमुच मार खा रहा है या उसकी शादी सच में मुनिया से हो रही है। सपने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये चुन्नू के सपने की तरह डिस्टर्बिंग और रोमांटिक भी हो सकता है या बहुत विचित्र और डरावना भी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर हमें सपने आते ही क्यों हैं और हमारा दिमाग का कौन सा हिस्सा सपने को कंट्रोल करता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। सदियों से लोग सपनों के मतलब जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। अर्ली सिविलाइजेशंस ऐसा मानती थी कि सपने संसार और भगवान के बीच की एक कड़ी है। रोमन्स और ग्रीक्स का यहाँ तक मानना था कि सपने के माध्यम से भगवान उन्हें किसी प्रकार का मैसेज देते हैं। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने भी सपनों के कारण और उनके मीनिंग को जानने के लिए एफर्ट लगाना शुरू कर दिया था। अपने एफर्ट्स के बल पर उन्होंने सपनों से जुड़ी अलग अलग रैंडम थियरीज देने शुरू कर दिए थे। उस टाइम जो वाइडली एक्सेप्टेड थियरीज आई थी उनमें से एक थियरी ये कहती है कि सपने हमारे द्वारा मन में दबाई गई कोई इच्छा को ड्रीमिंग के थ्रू प्रकट करता है। इस थियरी को साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स फ्रूड के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे फ्रूड्स थियरी भी कहते हैं। दूसरी पॉपुलर थियरी द एक्टिवेशन सिंथेसिस थियरी ये कहती है कि सपने का कोई मतलब नहीं होता। ये हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो हमारे मेमोरी के रैंडम थॉट्स और इमेजेस को प्रोसेस करते रहते हैं, जिन्हें हम सपने कहते हैं। थोड़े टाइम बाद कुछ और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा सपने पर और रिसर्चेस किए गए। इनके अनुसार ड्रीम का एक्चुअली पर्पस होता है और इन्होंने जो थियरी दिया वो था द थ्रीड सिमुलेशन थियरी। इस थियरी के अनुसार ड्रीम हमारे एंशिएंट डिफेंस मैकेनिज्म से जुड़ा है। पुराने समय में जब हम आदि मानव थे तब कई प्रमुख खतरों से हमें सामना करना होता था और इसीलिए हमारे इवोल्यूशन के इतने सालों बाद भी हमारा दिमाग कोई भी आने वाले खतरों के प्रति ड्रीमिंग के थ्रू सचेत करने की कोशिश करता है, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसके लिए पहले से तैयार रह सकें। यह सब सिर्फ थियरीज थी और इसी प्रकार सालों तक ह्यूमन ड्रीम के रहस्य को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा कई थियरी लोगों के सामने रखी गई। लेकिन अब तक इसके कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले हैं कि आखिर ड्रीमिंग का पर्पस क्या है। फिर भी कुछ रिसेंट स्टडीज में लेटेस्ट MRI टेक्निक के जरिए ड्रीम और डीप ब्रेन स्ट्रक्चर की रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट किए गए। इसके अनुसार बहुत सारे विचित्र और इमोशनली इंटेंस ड्रीम जो अधिकतर लोगों के द्वारा याद रखे जाते हैं वे दिमाग के एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से जुड़े हैं। चूँकि एमिगडाला इमोशनल रिएक्शन और मेमोरी प्रोसेसिंग में अहम भूमिका निभाता है, वहीं हिप्पोकैम्पस कोई इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। इसलिए हमें इमोशनली इंटेंस सपने ज़्यादातर याद रहते हैं। एक दूसरे स्टडी के अकॉर्डिंग कम सपने आने से आपको डेली लाइफ के कॉम्प्लेक्स इमोशन को समझने में परेशानी होती है। एक बहुत ही रेयर क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसे CWS चारकोट विल्ब्रांड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें व्यक्ति सपने देखने की क्षमता को ही खो देता है। इस केस में व्यक्ति का दिमाग का एक हिस्सा जिसे राइट इंफीरियर लिंगुअल गायरस कहा जाता है, जो दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, उसमें किसी प्रकार की क्षति हो जाती है। अतः इस सिंड्रोम के थ्रू साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स को यह पता लग गया था कि इन्फीरियर लिंगुअल गायरस ही सपने को जनरेट और ट्रांसमिट करता है, जिसमें विजुअल प्रोसेस, इमोशन और विजुअल मेमोरी इंक्लूड रहती है। फाइनली इतने सारे थ्योरीज और स्टडीज के बाद हमें क्या पता चला? ड्रीम्स हमारी सप्रेस्ड इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है। हम जनरली अपने कुछ इमोशंस जो ज़्यादातर निगेटिव होते हैं उन्हें अपने मन में दबा लेते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या होने लगती है और बाद में यह मेंटल डिसऑर्डर का भी रूप ले सकती है। ऐसे में हमारा दिमाग उन इमोशंस को ड्रीमिंग के थ्रू प्रोसेस करने लगता है, जिससे वे इमोशंस और उनसे जुड़े दुष्प्रभाव दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं।
भले ही सपने में जो हम देखें वो वास्तविक ना हो, पर उनसे जुड़ी भावनाएं या इमोशंस बिल्कुल वास्तविक होती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसा ही और भी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।